जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुलिस भर्ती के बारे में। पुलिस भर्ती के प्रिपरेशन कैसा होता है, उसका फिजिकल कैसा होता है, उसमें क्या क्या स्टडी करना पड़ता है और भी बहुत सारी बातें। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो आज हमारे साथ ये भाई भी है जो पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं, ये भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि पुलिस भर्ती की तैयारी कैसे करें। पुलिस भर्ती में सबसे पहले होता है फिजिकल। तो उसमें 1600 मीटर रनिंग होती है। 1600 मीटर रनिंग में हमें 20 मार्क मिलते हैं। हमें एक्सलेंट में आए तो हमें 20 मार्क मिलेंगे, अगर हम गुड में आए तो हमें 18 मार्क मिलेंगे। मतलब हम जैसा अपना टाइम बढ़ेगा, मतलब मान लो कि अगर तू 5:30 से ज्यादा आ गया तो तेरा मार्क कम आएगा। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हमें अपना टाइम कम देना है, रनिंग का टाइम कम देना है और मार्क ज्यादा लेने। टाइम बर्बाद नहीं करने, टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं तो आपके बच्चे क्या करेगा, अगर और यार 5:45 तक है तो 5:45 में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। उसमें हमारे मार्क का बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब हमारे मार्क जो होते हैं वो सब कैलकुलेट होकर हमारे एग्जाम के मार्क होकर पेपर के लिए बहुत अच्छा मिनट में आ जाते हैं। हम। नहीं तो इसमें अगर फिजिकल पे मार्क कम हो गए तो फिर हमारे मेरिट के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें 20 मार्क लाने और एक्सलेंट में आना है। तो रनिंग की तैयारी हमें बहुत ही खतरनाक तरीके से करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी बच्चे क्या सोचेंगे कि आर्मी की थोड़ी ना है, ये पुलिस भर्ती है। लेकिन पुलिस भर्ती का जो फिजिकल है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि फिजिकल का मार्क जो है वो यहाँ से कन्वर्ट होकर मेरिट लिस्ट में जाता है। तो मेरिट इसी के आधार पर बनता है, फिजिकल के आधार पर। फिजिकल और अपना एग्जाम, इसके बेस पर मेरिट बनता है। तो हमें सबसे ज्यादा रनिंग में मार्क लाना। तो रनिंग के बाद हमारा होता है 100 मीटर का शूट। 100 मीटर का शूट। तो 100 मीटर शूट के लिए हमें मिलते हैं 15 मार्क। 15 मार्क मिलते हैं और उसका आउट ऑफ हमें लाना है तो फिर हमें 11 सेकंड में उस कवर करना पड़ता है, तब हमें आउट ऑफ मिलते हैं। उसके 15 मार्क मिलेंगे। 15 मिलते हैं। अगर हम 11 सेकंड के बाद आ गए तो फिर हमें मार्क कम मिलेंगे, फिर 13 मार्क मिलेंगे, 11 मार्क मिलेंगे। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हमें 11 सेकंड से पहले अपना शूट कवर करना है। तो हमें शूट की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या मार्क कम लेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहता। और फिर शूट के बाद हमारा होता है गोला फेंक। गोला फेंक भी होता है 15 मार्क का। तो उसमें भी अगर आपने आउट ऑफ डाल दिया तो फिर आपको 15 मार्क मिलेंगे। अगर आउट ऑफ के कम डाल दिया तो फिर आपको 13 मार्क, 12 मार्क ऐसे मार्क मिलेंगे। तो आप यही कोशिश करना कि आपका गोला आउट ऑफ ही जाना चाहिए। मतलब अगर आपका गोला आउट ऑफ गया, आपका शूट आउट ऑफ गया और रनिंग भी आपके 1600 मीटर के आउट ऑफ गई, 50 का ग्राउंड आपका पूरा बैठ जाएगा। और जो आपका एग्जाम होगा तो उसके जितने भी मार्क बनेंगे ये और फिजिकल दोनों का फिर मिला के आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि गोला इतना मार्क का होता है, शूट इतने मार्क का होता है, 1600 मीटर इतना मार्क का होता है। लेकिन आप यही कहेंगे कि ये कैसे क्रैक करे। तो मेन पॉइंट ये, इसी वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि आपको ये कैसे क्रैक करना है। अगर आपको 1600 मीटर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर की उसके लिए तैयारी होनी चाहिए आपकी। 5 किलोमीटर के लिए। नहीं तो आप सोचेंगे कि 1600 मीटर है तो मैं 2 किलोमीटर करूंगा और फिर 5-15 मिनट में आ जाऊंगा, तो ऐसा होगा नहीं। आपको 5 किलोमीटर की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप 1600 मीटर आउट ऑफ मार सकते हो। अगर आपने वो 1600 मीटर के लिए 2 या 2.5 किलोमीटर कर दिया तो फिर आप 1600 मीटर आउट ऑफ नहीं कर पाओगे। 1600 मीटर आउट ऑफ वही बंदा करता है जिसकी प्रैक्टिस बहुत साल से होती है। अगर नया बंदा हो तो नए बंदे को 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी हर रोज, सुबह और शाम। अगर मान ले सुबह या शाम को नहीं हो पाएगा एक टाइम तो उसको करना ही है। फिर हफ्ते में एक बार वो रेस्ट भी कर सकता है और उसके लिए रेपिटेशन भी होते हैं। लेकिन आपको 1600 मीटर आउट ऑफ करना है तो आपको रनिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। 1600 मीटर आउट ऑफ मारने का एक ही बढ़िया प्रैक्टिस होती है। हाँ, वो होती है अपने 400 मीटर के स्प्रिंट सबसे ज्यादा। प्रिंट तो हाँ, अगर आप लॉन्ग गए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ग्राउंड पर भी होता है 1600, मतलब जो 400 मीटर का ट्रैक होता है वो भी ठीक ही रहता है। बट आपको लॉन्ग मिलेगा तो वो लॉन्ग बहुत आपको बेनिफिट देता है, क्योंकि लॉन्ग में आपका जो ये होता है स्टेमिना होता है वो इंक्रीज होता है। तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर आप ट्रैक पर आकर अपना टाइम भी निकाल सकते हैं कि आपका टाइम कितना आ रहा है। लेकिन मेरा जो स्पेशल एक्सपीरियंस है, तो मैं खुद भी जो दौड़ कर रनिंग मारता हूँ तो मैं लॉन्ग रनिंग करता हूँ ज्यादातर। ट्रैक पर आदमी हाँ देता है, अच्छा टाइम देता है। अभी ज्यादातर बच्चे अभी शहरों में तो ट्रैक पर ही करते हैं बच्चे। लेकिन आपको कहीं पर चांस मिलता है लॉन्ग रनिंग का तो आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो, क्योंकि आप 1600 मीटर की प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद आपका होगा 100 मीटर शूट का। तो 100 मीटर शूट के लिए आपको 400 मीटर के प्रिंट लगाने होंगे। अगर आपने 400 मीटर की प्रिंट लगाए तो फिर आपका जो 100 मीटर का टाइम होगा तो बहुत ही कम आएगा। तो आप 100 मीटर का आपका शूट है तो फिर आप 100 मीटर की प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसा नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपका 100 मीटर का टाइम बहुत ही कम आ जाएगा। और फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर आप अपना टाइम भी निकाल सकते हो 100 मीटर का। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टाइम आ रहा है।
तो आपको ज्यादातर यही कोशिश करनी कि आपको 11 सेकंड से कम टाइम लाना है, 11 या 12, ज्यादातर 12 सेकंड से कम आपको टाइम लाना है। आता है प्रैक्टिस करने से, आता है प्रैक्टिस करने से कुछ भी होता है ना, आप प्रैक्टिस मन लगाकर करनी चाहिए। आपको मन लगाकर प्रैक्टिस करने से आदमी कोई भी बात अचीव कर सकता है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिस ऐसी करनी है, हमारा जो 100 मीटर का शूट है हाँ। उससे 2 गुना ज्यादा हमको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अब 100 मीटर का शूट है तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपका 100 मीटर का शूट है तो आपको 400 मीटर का करना है। 100 मीटर के लिए 100 मीटर नहीं, हमेशा ज्यादा करो। ज्यादा करोगे तो फिर आपका जो कम वाला इवेंट होता है तो आपको उसके सामने कुछ भी नहीं लगता है। आपको 1600 मीटर करनी है तो आप सीधा 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर करो तो 100 मीटर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होगा। अब 100 मीटर की बात करें तो 100 मीटर के लिए आपको 400 मीटर की प्रैक्टिस करो तो 100 मीटर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं रहेगा। 1600 मीटर की तो 5 किलोमीटर करना ही पड़ता है। उसके लिए तो नए लड़कों के लिए तो यही है कि वो 1600 मीटर के लिए आपको 5 किलोमीटर करना ही पड़ेगा। फिर जो पुराना बंदा होगा तो वो तो कर सकता है, लेकिन नए वाले बच्चों के लिए तो उसको ज्यादा ही रनिंग करनी पड़ती है। और 100 मीटर के लिए आपको 100 मीटर के साथ साथ आपको 400 मीटर की भी प्रैक्टिस करनी है। और हर रोज आप 100 मीटर का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हर रोज अपना टाइम निकालना है कि आपका आज टाइम कितना आ रहा है, कल कितना आ रहा है। तो उसके साथ क्या होता है, आदमी अपने दिमाग में बैठा रहता है कि यार आज तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम आएगा तो मेरे को कल और अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो आदमी खुद के अंदर एक इम्प्रूवमेंट करता है। तो हर रोज आपको अपना टाइम निकालना चाहिए। फिर आपका होगा गोला फेंक। आपका गोला फेंक है 8.5 मीटर का। आपको यही प्रैक्टिस करने का आपका 8.5 मीटर कैसे जाता है। नहीं तो आप क्या करोगे, 7 मीटर आपको तो पता ही है कि सबके मार्क मिलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, मार्क दिमाग में नहीं रखना कि आपको 18 मार्क मतलब 15 मार्क का होता है तो मैं 13 मार्क लाऊंगा फिर हो जाएगा। हमेशा यही सोचना है कि मेरा आउट ऑफ कैसे जाएगा, मैं 15 में से 15 मार्क गोला में कैसे लूंगा। आपको 8.5 मीटर का जो गोला है आपको उसको आउट ऑफ भी करना है और हर रोज उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको सबसे पहले होगा 1600 मीटर। 1600 मीटर के बाद आपको करना है 100 मीटर और 100 मीटर के बाद आपको करना है अपना गोला फेंक। और गोला फेंक आपको ऐसे खतरनाक करना है। अगर आप घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो आप एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमी में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। नहीं तो कुछ बच्चों के क्या होता है, सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो बाहर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि घर के हालात भी देखने पड़ते हैं ना। अभी जो भी डिफेंस की तैयारी करता है वो ज्यादातर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है तो उनको घर का भी देखना पड़ता है और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो घर पर भी रहकर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। तो गोला फेंक की भी आपको हर रोज ही प्रैक्टिस करनी। नहीं तो आप सोचोगे कि यार मैंने अभी रनिंग कर दी, 1600 मीटर कर दी, 100 मीटर कर गया और मैं थक गया और मैं गोला की कल प्रैक्टिस करूंगा। गोला फेंक तीन जो इवेंट है आपको कंटिन्यू करने। जब तक आपका फिजिकल नहीं होगा तब तक आपको इवेंट कंटिन्यू ही करने हैं। तब आप उसमें सब में आउट ऑफ आ जाओगे और सब में आप एक्सलेंट कर पाओगे। आपको अपनी जो भी प्रैक्टिस है वो सब की सब कंटिन्यू करनी है। अब ये तो बता दिया हमने फिजिकल का। अब आपको जो पढ़ाई है सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो आपका एग्जाम ही है। और एग्जाम तो मार दोगे, फिजिकल नहीं यार, फिजिकल कैसे मार दोगे। फिजिकल के लिए भी बहुत खतरनाक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके साथ साथ आपको करनी है अपनी पढ़ाई। अब आपका जो सुबह आपने प्रैक्टिस कर ली पूरी, सुबह के बाद आपको जो भी आप घर पे पढ़ाई कर सकते हो या लाइब्रेरी में जा सकते हो, लेकिन आपको दिन भर पढ़ाई करनी है तब जाकर आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। आपको हर रोज ही अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। नहीं तो बच्चे ऐसे भी बच्चे देखे मैंने जो मतलब फिजिकल की सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और पेपर आने के बाद यार 2-4 दिन पढ़ लिया या महीना पढ़ लिया और मैं एग्जाम क्रैक करता हूँ, तो ऐसा होगा नहीं आपका। आपको फिजिकल के साथ साथ एग्जाम की तैयारी करनी है। पढ़ाई भी आपकी खतरनाक होनी चाहिए। उसमें वो आएगा आपका जीके यानी जनरल नॉलेज आएगा, आईटी आएगा और मैथ आएगा, साइंस आएगा, ऐसे उसमें टॉपिक है। तो आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और पढ़ाई के लिए तो आप बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन भी पढ़ाई कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे बैचेस है, वहाँ से भी वो बैच खरीद कर पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करना है, तभी आप अपना फिजिकल और एग्जाम दोनों मिलाकर आप मेरिट में आ जाओगे। और कोई भी आपको फिर पुलिस बनने से नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक सकता। आप सीधा पुलिस ही बन जाओगे। यही है, हाँ, प्रैक्टिस पर फोकस करना है। प्रैक्टिस पर फोकस करना है, किसी भी बाहर की बातों के ऊपर फोकस नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे अफवाह फैलाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, एग्जाम टफ आता है, फिजिकल ऐसा आता है वैसा आता है। किसी के ऊपर फोकस नहीं करना। आपकी लड़ाई खुद से है। आपको किसी भी बात के ऊपर फोकस नहीं करना है। अदर वाली बात कह रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने फिजिकल के ऊपर ही फोकस करना है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि यार वो इतना कंपटीशन है, ऐसा है। आपका कंपटीशन किसी भी बंदे से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। आपका जो कंपटीशन है वो अपना टाइम से, जो रनिंग का टाइम है, रनिंग का टाइम है मतलब 5:15 है तो आपको 5 मिनट में आपको आना है। तो फिर आपका कंपटीशन 5 मिनट से ही है। आपका किसी भी बंदे से कंपटीशन नहीं है। तो आप खुद करो,
आपको जो भी करना है आपको खुद ही करना है, खुद करना है, खुद ही बनना पड़ता है। खुद ही कोई भी बनना अपना पड़ता कंप्यूटर नहीं होता है। आपको यही सोचना है कि मुझे मेरी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, मुझे मेरी पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है। जब तक मेरी भर्ती हो जाती नहीं हाँ, मैं ना पढ़ाई छोड़ूंगा ना फिजिकल की तैयारी छोड़ूंगा, ऐसा आपको करना है हर दिन ही, हर दिन करना पड़ेगा। और कंपटीशन आदमी का खुद से खुद ही होता है। आपकी जो लड़ाई होती है ना, वो खुद की लड़ाई खुद के साथ ही होते हैं, ना कि दूसरे के साथ। बंदे हमेशा क्या सोचते हैं कि यार ये मेरा कंपटीटर है, वो दूसरा कंपटीटर होता ही नहीं है। खुद का कंपटीशन खुद से ही होता है। आपको करना यही है, हाँ, मन लगा के प्रैक्टिस करना है, मन लगा के प्रैक्टिस हो जाता है, सब हो जाता है ना। आदमी को ये अगर आपने ठान लिया कि मुझे पुलिस बनना है, तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा कि आप पुलिस नहीं बन पाओगे। ऐसा कुछ आप बस यार प्रैक्टिस करो। आपको तो बता दिया है कि कैसे कैसे होता है। अभी हम तो ये क्या देखो, अभी वीडियो बनाकर आपको ऐसा बोल रहे कि यार ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसी पढ़ाई करो, ऐसा वैसा, लेकिन करना तो आप ही को है। हम कितना भी यहाँ से चिल्ला के आपको कहेंगे कि यार ऐसा करो वैसा करो, अगर आपने नहीं किया, अभी आप वीडियो देखेंगे और बोल देंगे यार ऐसा वैसा, कुछ जो भी आपको मन में आएगा वो आप हमको बोल देंगे। लेकिन आप अगर खुद से, आदमी को खुद से वादा करना पड़ता है कि यार मुझे कुछ बनना है। आदमी ने अगर खुद से वादा कर लिया तो आदमी वो बनता ही है। तो आप लोगों को सिर्फ यही करना है, अपने पढ़ाई पर और फिजिकल पर फोकस रखना है। हाँ, हर दिन करना है, जो भी करना है हर दिन करो, मन लगा कर करो, हो जाता है। अगर आपकी भर्ती 4 महीने बाद है तो आपको आज ही से प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो फिर आप सोचोगे 1 महीना या 2 महीने बाद में प्रैक्टिस करूंगा, वो होगा नहीं फिर आपसे, फिर आपको फिर डिले हो जाएगा और बाकी के बंदे आपके आगे निकल जाएंगे। अब ऐसे भी बंदे जो 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर वो आपके आगे निकल जाएंगे। तो आपको आपकी प्रैक्टिस जो है और तैयारी जो है आपको आज ही स्टार्ट करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।